अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। munzirwaqas एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी के कारोबार के बारे में। मुल्तानी मिट्टी के कारोबार के बारे में बहुत सारे जो हैं वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के माइंड में गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं उन वीडियोस की वजह से। ठीक है, लोग समझते हैं कि शायद इस बिज़नेस में इतना प्रॉफिट है कि बस 10 रुपये लगाओ और 1000 रुपये कमा लो, या शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन इतना नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी के कारोबार के बारे में, जिसमें अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है। किसी भी आम प्रोडक्ट में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता। हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे हम आज फैक्ट्स पे। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह से मुल्तानी मिट्टी का बिजनेस हम कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट इससे कमाया जा सकता है। ठीक है, और ये पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त तैयार है, मौजूद है, और ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने बनाई है। तो ये डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, मैं देख रहा था लोगों ने बनाई हुई हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने भी बनाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर करूँगा कि मुल्तानी मिट्टी का बिज़नेस आप किस तरह से कर सकते हैं, उसमें से कितना प्रॉफिट है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कि हमें जो खालिस मुनाफा बच रहा है वो कितना बच रहा है। और मुल्तानी मिट्टी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो आपकी क्यों सेल होगी, कैसे सेल होगी, ये चीज़ें भी हमारे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुल्तानी मिट्टी हमें किस रेट में मिल रही है। डिफरेंट लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, हर एक ने अपना ही रेट बताया, लेकिन जो बिल्कुल 100% एग्जैक्ट रेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुल्तानी मिट्टी जो है आपको रेट जो है इसका डिफरेंट मिलेगा, 8 रुपये से लेके 12 रुपये तक ये ग्रेड होता है। अच्छे वाली जो है साफ़ सुथरी वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, जो थोड़ी सी उससे लो क्वालिटी की है उसका रेट थोड़ा सा कम होगा। एवरेज 10 रुपये किलो में आपको मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि आपने मुल्तानी मिट्टी उधर से ख़रीदी उधर ही बेच दी। ऐसे तो प्रॉफिट नहीं ना होता, ना ही आपका ऐसे बिजनेस होता है कि आप उधर से ही ख़रीदेंगे उधर और उसके बाद बेचेंगे और आप अपना उसमें से कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आप मुल्तानी मिट्टी खरीदेंगे तो जिस जगह से आपने खरीदी है वहाँ से उठा के आपने अपने स्टोर में लाना है, अपने घर लाना है, अपने गोदाम में लाना है, जहाँ पे भी आपने लाना है, तो उस पर आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होगा। उसके बाद आप ऐसे डेले नहीं सेल कर देंगे, बल्कि आप उसको पीसेंगे, पिसाई करने पे उसका खर्च होगा। ठीक है, बिजली लगेगी, लेबर कॉस्ट लगेगी। उसके बाद आप उसके एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। 1 किलो का सबसे पहले हिसाब लगा लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे उसको। बेशक आप टन में कन्वर्ट कर लें या मन में कर लें या जितना मर्जी करते जाएँ, 1 किलो का हिसाब हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 किलो रा जो मुल्तानी मिट्टी है 10 रुपये की। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस डिफरेंट हो सकता है। हम बात करते हैं अगर 1 टन की, तो उस पर अगर आप उस जगह के नज़दीक हैं तो आपको 5000 रुपये में भी ट्रांसपोर्टेशन मिल सकती है, 10,000 रुपये में मिल सकती है, 15,000 में भी मिल सकती है, 20,000 में भी मिल सकती है। तो ये डिफरेंट रेट्स होंगे जगह के हिसाब से कि आप कितनी दूर हैं उस जगह से जहाँ से आपने ये सामान मंगवाना है। यहाँ पे हम 10,000 रुपये 1 टन पे हिसाब लगाते हैं कि हमारा कॉस्ट आई है, खर्च आया है, तो 1 किलो पे हमारा 10 रुपये खर्च आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद बात आती है पिसवाई की। पिसवाई के लिए या ग्राइंडिंग जिसे कहते हैं, ग्राइंडिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो एक ग्राइंडर। डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्वालिटी हो सकती है, डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है। 15 से 25,000 रुपये के दरमियान में आपको ग्राइंडिंग मशीन मिल जाएगी। अभी आप पे डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की खरीदना चाहते हैं, किस कैपेसिटी की खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मशीन आपने खरीद ली, अब इस पे हमारी एक्सपेंस आएगा। या तो आप खुद करेंगे या आप लेबर के लिए एक बंदा रखेंगे। उस बंदे का अगर सपोज हम कर लेते हैं कि हमने एक बंदा रख लिया, उस बंदे का और बिजली का पर किलो हम रेट लगाएं तो हमारा 5 रुपये तक एक्सपेंस आ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हम 5 रुपये एक्सपेंस रखेंगे क्योंकि 1 किलो जो है वो यूँ आप डालेंगे और यूँ जो है क्रश होकर निकल जाएगा दूसरी साइड से। लेकिन हम 5 रुपये इसका एक्सपेंस रख लेते हैं। उसके बाद बात आती है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम 5 रुपये पर केजी लगा लेते हैं। अगर हम इसी को 1000 केजी में लेके जाएं तो हमारा 5000 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम मत कीजिएगा, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट बहुत ही
अहम फैक्टर है आपके किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने में। यहाँ 5,000 कम अज़ कम मैंने रखा है, तो 5 रुपये हमने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस रख लिए। लेकिन एडवर्टीजमेंट से पहले भी आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो होगी पैकिंग की। सबसे पहले आपको पैकिंग करनी है, तो पैकिंग का जो है हम 120 रुपये फ़ी किलो लगा लेते हैं। ये कैसे होनी है बाद में आपको जाके बताने वाला हूँ कि 120 रुपये हमने क्यों लगाए हैं। फ़िलहाल हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो 120 रुपये 1 किलो की पैकिंग पे हमारे खर्च होने वाले हैं, जो कि हमने अलग से लिख के रख लिए। कुल मिला के हमारा जो एक्सपेंस बन रहा है 150 रुपये। 150 रुपये में 1 किलो मुल्तानी मिट्टी हमें पड़ रही है तैयार, पैक हुई, मार्केट हुई, एडवर्टीजमेंट हुई, सेलिंग के लिए तैयार है, बस मार्केट में जाने के लिए तैयार है। 150 रुपये हमारा इस पर खर्च आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। अगर हम इसके रेट की बात करें तो मैंने यहाँ से रेट पता किया है। जो खुली सेल कर रहे हैं दुकान पर रख के पंसारी वगैरह, वो 20 रुपये तोला मुल्तानी मिट्टी सेल कर रहे हैं। खुद अंदाज़ा लगा लें, 20 रुपये तोला बगैर पैकिंग के खुली मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई जो है वो सेल हो रही है। और एक तोले में 12.5 ग्राम होते हैं। 12.5 ग्राम का एक तोला होता है पाकिस्तान में जो चल रहा है कन्वर्सेशन रेट, ठीक है। और लेकिन हम इसको एक तोला नहीं देंगे, हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। हम इसको करेंगे 15 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डालेंगे इसमें, और 5 ग्राम तकरीबन जो है हमारी पैकिंग हो जाएगी। कुल मिला के 20 ग्राम तक हमारा बन जाएगा। उसमें पैकिंग होगी, डिब्बी होगी, ये सारी चीज़ें डाल के उसका टोटल वज़न जो होगा 20 ग्राम लिखा जाएगा। और 20 ग्राम जो है हम 20 रुपये में ही सेल करेंगे। कुछ लोग हैं जो 25 ग्राम 30 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें मार्केट में हम नए होंगे, हमें अच्छी चीज़ क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी भी देनी पड़ेगी, तो हम 20 रुपये में 20 ग्राम ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कॉस्टिंग निकाली है, क्योंकि पैकिंग का 120 रुपये हम पहले से अलग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बाकी 15 ग्राम मुल्तानी मिट्टी का हिसाब लगाएंगे। तो 15 ग्राम जो मिट्टी है ये 1 किलो से हम निकालें तो 66.66667 जाके पैकेट्स बनते हैं। लेकिन हम ऊपर वाले पॉइंट के बाद वाले 6666 छोड़ देंगे, सिर्फ 66 पैकेट्स ही हम इसमें से काउंट कर लेते हैं। बाकी समझ लें उड़ गई हवा में, जब पिसवाई हो रही थी तब भी कुछ उड़ जाती है। तो हम इससे 66 पैकेट्स तैयार करेंगे 1 किलो मुल्तानी मिट्टी से, 66 पैकेट। अब जो डिब्बी है वो आपको तकरीबन 1.25 रुपये 1.5 रुपये में पड़ेगी, इसीलिए हमने शुरू में इसका 120 रुपये अलग से कर लिया था, जो कि आपको 66 पैकेट्स बनाने में खर्च होंगे, ठीक है। 66 पैकेट्स हम सेल कर रहे हैं 20 रुपये के हिसाब से। अगर हम 66 को 20 से ज़रब दें तो हमारा ये बनता है 1333 रुपये। 1333 रुपये की हमारे ये 66 पैकेट सेल हो रहे हैं। और इसमें से हम सबसे पहले वाली कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, मतलब कि 150 रुपया जो हमारा शुरू में कॉस्ट आई थी वो हम सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट जो हमारे सामने आ जाता है 1183 रुपये। लेकिन ठहरिए, 1183 रुपये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने दुकान पर रख के एक एक पैकेट सेल नहीं करना, आपने होल सेल में देना है आगे, ठीक है। तो जो आप होल सेल पे देंगे तो आपको उसमें सेल्समैन की सैलरी भी निकालनी है, उसमें आपको दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो भी देना है उसको, तभी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जितने भी आप खरीदी है आप बेचें, डायरेक्ट उसका प्रॉफिट निकाल के साइड पे कर दें, ऐसे नहीं होगा, आपके एक्सपेंसेस मज़ीद होंगे। तो हम वो बात कर लेते हैं 1183 रुपये के हम बात कर लेते हैं। और अगर हम इसको अब 1183 को दोबारा 66 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक डब्बी का रेट, एक डब्बी का प्रॉफिट लेने के लिए, तो हमें तकरीबन 18 रुपये पड़ रहे हैं। 17 रुपये 96 पैसे हमें प्रॉफिट आ रहा है। हम इसको 18 रुपये ही काउंट कर लेते हैं मोटा मोटा हिसाब लगाने के लिए, ठीक है। 18 रुपये एक डब्बी पे प्रॉफिट हो रहा है आपको इस वक्त, लेकिन उसमें से आप 2 रुपये देंगे सेल्समैन को कमीशन, ठीक है। सैलरी पे मत रखिए, उसको कमीशन ही दीजिए। आप कमीशन पे रखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी सेल बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो 2 रुपये आप फी पैकेट के पीछे सेल्समैन को देंगे,
अब आप इसको 10 रुपये भी दें तब भी आपका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इतना मार्जिन देने लग जाएंगे, कमीशन देने लग जाएंगे, तो वो समझेगा कि भाई ये बिज़नेस तो कमाल है, लूट रहे हैं, ये इतना तो मुझे मार्जिन दे रहे हैं तो खुद कितना रख रहे होंगे, मुझे खुद ये करना चाहिए, तो फिर आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। 2 रुपये आप उसको कमीशन देंगे फी के पैकेट के पीछे, ठीक है। बाकी आपके पास बचेंगे 16 रुपये का प्रॉफिट। 16 रुपये में से 6 रुपये दुकानदार को दे दीजिए प्रॉफिट, ठीक है। दुकानदार को आपने 6 रुपये प्रॉफिट दे दिया फी पैकेट के पीछे, क्योंकि आप मार्केट में नए हैं, दुकानदार आपकी प्रोडक्ट लाजमी सेल करेगा। बकाया आपके पास जो नेट प्रॉफिट बच रहा है, खालिस मुनाफा बच रहा है, वो बच रहा है 10 रुपये फी पैकेट के पीछे, और 66 पैकेट्स अगर हम सेल करें तो हमें 660 रुपये प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो के पीछे। अब हम अगर इसको 1000 किलो की बात कर लें, जो हमने मंगवाई थी शुरू में 1 टन की गाड़ी, तो हमें इसमें से प्रॉफिट हो रहा है 6,60,000 रुपये। 6,60,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 टन के पीछे। अब 6,60,000 में से 60,000 रुपये हम फिर निकाल देते हैं अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। हमने अल्लाह के साथ तिजारत की, 60,000 रुपये ऊपर वाला आपने ज़कात दे दी, सदका दे दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, 6 लाख रुपये आपकी जेब में प्रॉफिट पड़ा है। कुछ आई समझ में बात? सारे एक्सपेंसेस निकाल के मार्केट में सेल करके 6 लाख रुपये आपकी जेब में है। आपने खर्च कितना किया? शुरू में आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था, सारी चीज़ें करके, पैकिंग, पिसवाई, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ 1.5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हुआ है, और उसके बाद आपने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बावजूद, ठीक है। अब इस कारोबार को आपने मज़ीद कैसे चलाना है, कैसे सेल करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। सारी स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने रख दी है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रख दी। 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके 6 लाख कमाना मेरे ख्याल में कोई घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो शार्ट से शार्ट बनाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लंबी से लंबी होती जाती है, और बर्दाश्त किया कीजिए। इजाज़त दीजिए, तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।